नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल साइंस वेब पोर्टल वैज्ञानिक चेतना में। मैं हूं आपके साथ रागिनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण दुनिया में सभी लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, पर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो है हमारे बच्चे। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल्स अचानक से बंद हो गए, जिसके कारण बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद स्कूल्स फिर से खोल दिए गए हैं। बच्चे कोरोना के डर में ऑनलाइन पढ़ाई की ओर से ऑफलाइन पढ़ाई की ओर अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि बच्चों की स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव पर क्या सोचते और कहते हैं बच्चे, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन एवं पेरेंट्स। यह जानने और समझने के लिए इस वक्त हम श्री देवस्थान जी हंसराज गोयल मिडिल एंड हाई स्कूल बरवा माइंस जमशेदपुर झारखंड के प्रांगण में आए हुए हैं। मैम, कोविड के टाइम पे बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जाहिर सी बात है, बट टीचर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी। सभी बच्चे जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, बच्चे तक वो आप जो कहना चाह रहे हो वो बच्चे तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे तो मोबाइल से ज़्यादा ये नहीं थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हमारा ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था बच्चे के पास कि उस तरह के मैंने बच्चे का मोबाइल हो, कुछ इस तरह से कोई एक दो बच्चे किसी पेरेंट्स नेबर से ले रहे थे। उस तरह से जब ये क्लासेस कर रहे थे तो उस समय क्या हो रही थी, बहुत बच्चे ज्वाइन कर पा रहे थे, बहुत नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोगों ने व्हाट्सअप में उस मटेरियल को हम लोगों ने सेंड किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका वीडियो बना करके सेंड किया। मैंने इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे कैच नहीं कर पा रहे थे उस समय। किसी के हमारे फैमिली बैकग्राउंड जो बच्चे का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, मोबाइल चार्ज नहीं है, किसी के पास मैंने मोबाइल रिचार्ज करने का भी प्रॉब्लम, इस तरह का बहुत प्रॉब्लम हुआ, जिससे हम लोग भी बहुत सफ़र किए। ऑनलाइन पढ़ाई में हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग टीचर जो हम लोग को समझाती थी, नेटवर्क प्रॉब्लम का वजह से हम लोग वो समझ नहीं पाते थे। हमारी ऑनलाइन क्लास होती थी, तो उस समय क्या था कि पढ़ाई तो होता था, बट ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। कभी कभी नेटवर्क ख़राब हो जाता था और हमने बहुत ही प्रॉब्लम फेस की थी कि हम कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ते थे तो उसमें पूरी तरीके से हम, जैसे कि फ़ेस टू फेस टीचर से हम उस मैथ्स को पूछ सकते थे, वैसे हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते थे। इस वक्त हमारे साथ श्री देवस्थान जी हंसराज गोयल मिडिल एंड हाई स्कूल बरवा माइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, वैज्ञानिक चेतना में आपका स्वागत है। कोविड-19 का स्कूल्स पर आपके स्कूल में क्या और कितना प्रभाव पड़ा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है हमारे विद्यालय का चयन किया इस प्रोग्राम के लिए। और जहाँ तक कोविड-19 की बात है, ये तो महाकाल था, पूरे विश्व के लिए महाकाल था। इससे तो पूरा विश्व प्रभावित था, तो हमारा विद्यालय भी अवश्य ही प्रभावित रहा होगा। पिछले लगभग 1.5 वर्ष, क्योंकि पिछले 2020 मार्च से अचानक ही जो है इस महामारी के चलते विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित होता चला गया। प्रारंभ में तो लगा कि जो है पूरी तरह से विद्यालय का कार्य रुक जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षकों के और जो भी स्टाफ हैं उनके प्रयास से हम लोगों ने सारी व्यवस्था को धीरे धीरे ऑनलाइन प्रारंभ की। और इसकी उम्मीद नहीं थी गार्जियनों को, चूँकि हमारा विद्यालय एक मोटो है, वी आर सर्विंग फॉर द लिविंग ऑन द एज। हम लोग बहुत हाई फाई घर के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग जो है मध्यम श्रेणी के, जो कि बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं जा सकते, वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिनके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल भी उपलब्ध करा पाना एक अपने आप में चुनौती थी। धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया, गार्जियन का भी सहयोग मिलता चला गया। हालांकि इससे विद्यालय हमारा बहुत प्रभावित हुआ अन्य विद्यालयों की अपेक्षा, चूँकि अभिभावक एंड्रॉयड फ़ोन न होने के कारण लगभग 30% गार्जियन जो है प्रभावित हुए इससे। चूँकि गाइडलाइन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस 5 तक चलाना है हमको, 6 एंड अबव के लिए ऑफलाइन गाइडलाइन के अनुसार कक्षाएं चलानी हैं।
ऑनलाइन में अभी जो कक्षाएं चल रही हैं, ऑनलाइन में 100% सक्सेस नहीं मिला। मेरा जहाँ तक अनुभव पिछले 1 साल का अनुभव है कि ऑनलाइन में पढ़ाई करने को तो हम लोगों ने किया, लेकिन लोअर क्लास के बच्चे, LKG के बच्चे, UKG के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे, उनको पढ़ाई न तो ऑनलाइन समझ में आई ठीक से, न वे पढ़ पाए। तो सर, जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई फ़ायदेमंद नहीं रही, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, माने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही। खासकर मैंने कहा छोटे बच्चों के लिए। हाँ, छोटे बच्चों के लिए। तो उनकी पढ़ाई जो पिछड़ चुकी है, मतलब बहुत पीछे रह गए ना बच्चे, तो उसकी पढ़ाई की फिर से वो क्षतिपूर्ति कैसे पूरी होगी? उसको हम लोग जो है, अब जब से टीचर आना शुरू किए हैं, एक मैंने जो बात की, जो 2020 की बात की, जब कोविड शुरू हुआ था, तो मैंने जब परमिशन मिला कि टीचर 100% आ सकते हैं, तब से मैंने जो अभिभावक वैक्सीनेशन जो करा चुके हैं, लगभग सभी लोग सिंगल वैक्सीनेशन तो पेरेंट्स करा ही चुके हैं, तो उनको हम लोगों ने 1 by 1 5-10 पर डे के हिसाब से उनको हम लोगों ने काउंसलिंग शुरू किया। तो पेरेंट्स और सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है बच्चों की पढ़ाई को लेकर? सरकार तो चूँकि ये महामारी है और इस पर किसी व्यक्ति विशेष का तो कंट्रोल है नहीं, और गवर्नमेंट अभी भी तीसरी लहर को लेकर सशंकित है। तो जब तक तीसरी लहर की जो है आशंका समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक हम भी कुछ नहीं कर गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप हमें ये सुविधा दीजिए। हम क्या सुविधा मांगेंगे? जो है समय तो सीमित है ना, हमें अपने टेक्निक से उस क्षतिपूर्ति को पूरा करना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आशा है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मन में बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जो भी डर और परेशानी होगी वो बहुत हद तक दूर हो चुकी होगी। ऑनलाइन पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता था मैडम। पढ़ाई में क्या हो रहा समझ में नहीं आता था, क्या कि डिस्टर्ब होता था, बहुत हल्ला ज़्यादा सुनाई देता था और समझ में नहीं आता था बच्चा क्या पढ़ाएगा क्या नहीं, कोई समझ में नहीं आता था ऑनलाइन पढ़ाई में। नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे लोग अगर स्कूल में आते हैं तो उन लोगों को प्रैक्टिकली ज़्यादा मिलता है करने को, और जो ऑनलाइन नहीं हो पाता है। अब ऑनलाइन बच्चे कितना कर सकते हैं? सब बंद था, कुछ काम नहीं हो रहा था, और पैसा आएगा तब ना हम लोग पैसा भरेंगे स्कूल में। बहुत दिक्कत चल रहा था हम लोग को, तब भी स्कूल वालों को पैसा चाहिए था हम लोग को, क्या कि पैसा नहीं देगा तो पढ़ाई नहीं होगा, जाहिर सी बात है, बच्चा पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग कहीं से भी हम लोग एडजस्टमेंट करके हम लोग देते थे। हम लोग एक टाइम खाए नहीं खाए, लेकिन बच्चे का स्कूल फीस हम लोग डालते ही थे हम लोग, और हम लोग ये सोचते थे कि बच्चा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सीमा के साथ मैं रागिनी, धन्यवाद।